21वीं सदी के प्रजातांत्रिक आंखों से मध्यकाल को नहीं देखा जा सकता, है ना? क्या? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें इस सेंस में है कि चूंकि शब्द अलग है तो, है ना, इस तरह भी कोई बात होती है। ठीक है, कर्म और कर्तव्य, ये तो मैथ की भाषा समझते ही होंगे। और कोई सवाल नहीं है तो थोड़ा लिखा जाए, हाँ। हाँ, पूछो पूछो। बिल्कुल। देखिए, ये स्टार्ट कहीं से भी किया जा सकता है, कोई कविता से, कोई संस्कृत से, कोई स्टोरी से, कोई इतिहास के प्रसंग से, कोई दर्शन से। लेकिन ये स्टोरी नहीं करना है कि एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। हाँ, ऐसे स्टोरी नहीं बनती। आप खुद सोचिए थे कि कोई ऐसे स्टोरी बना के कर रहा है। नहीं तो इस तरह से, मतलब स्टोरी आप सोचिए कि कुछ भी लिखिए तो, लेकिन इसका इसका ख्याल रखिए कि आप स्नातक पास हैं। नहीं, आप जो भी लिखिए, लेकिन आप इतना ख्याल जरूर रखिए कि आप क्या हैं, ग्रेजुएट हैं। नहीं, मिनिमम। अगर आप ऐसी स्टोरी लिख रहे हैं कि जैसे चौथा पांचवा की स्टोरी हो, तो कोई परीक्षक क्यों खुश होगा? आप ही मन में सोचिए कि भाई आप उसको, आपको जान रहा है कि आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट के लेवल की स्टोरी रखिए तो अच्छी बात है। देखिए, मॉडल आंसर जो है, मॉडल आंसर, अब इसका क्या कहा जाए? मॉडल आंसर, इन्होंने कहा कि मॉडल आंसर ऐसी ही कहानी से शुरू हुई थी। नहीं, आप आप बेसिक जानिए कि आप सब ग्रेजुएट हैं, और कॉपी जांचने वाला पोस्ट ग्रेजुएट है। नहीं, है कि नहीं? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट है। क्या? हाँ, नहीं, कहानी हमने कहा कि कहानी बुरी नहीं होती, लेकिन कहानी कम से कम ये रिफ्लेक्ट करे कि आप स्नातक के विद्यार्थी हैं। कहानी बुरी नहीं होती, कहानी तो अच्छी चीज है, लेकिन कहानी ऐसी ना हो कि लगे कि जी चौथा पांचवा छठा सातवां का विद्यार्थी एक कहानी लिख रहा है। क्लियर है? हाँ, देखिए, मॉडल आंसर में आपकी देखिए बहुत सारी विसंगतियां रहती हैं। इन विसंगतियों के बावजूद व्यक्ति का काम ये है कि विसंगतियों पर चूंकि रहती ही हैं, वो सिस्टम है, और सिस्टम को बनाने में हम भी दोषी हैं, आप भी थोड़े दोषी हैं, है ना? दोष तो एक तरफ से होता नहीं है। दोषी यह है कि मॉडल आंसर बनाने का काम शुरुआत हुई थी कोचिंग व्यवसाय में, विश्व गुरु ने शुरू किया था। नहीं, किसने शुरू किया था? है ना? और बच्चों को झुंझुना दिया गया कि भाई ये मॉडल आंसर पढ़ के, और लोगों ने बहुत अच्छे से, रिगार्ड से और गर्व से लिया उसको। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम तो इसके बड़े पीड़ित हैं कि हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में मेरे पास भी आते हैं कि देखिए सर, वो मॉडल आंसर देते हैं। हम बार बार कहते हैं कि मॉडल शब्द आदर्श शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है, और आदर्श का मतलब होता है कि कम से कम वो लिखने से 60% अंक आ जाएं। आप मॉडल आंसर का क्या मतलब समझते हैं कि कम से कम अगर वो लिख दिया जाए तो हमको कितना अंक आए? मिनिमम। नहीं, ऐसा तो कोई मॉडल आंसर नहीं बनता दिल्ली से लेके यहाँ तक। लेकिन बच्चे जिस उत्साह और गर्व से उसको रिसीव करते हैं, बाकी ईमानदार लोगों के लिए बहुत दिक्कत। नहीं, क्योंकि ये सब कोचिंग की भाषा परिभाषा हो गई, और ये इसकी शुरुआत हुई है, और उसमें हम भी दोषी हैं, सिस्टम भी दोषी है, बच्चे भी दोषी हैं। नहीं, है कि नहीं? स्नातक बच्चे कितना शान से बैग लेके घूमते हैं, आप देखते हैं? एक कविता आई थी कि भेड़ अपना अपना ऊन क्यों लेके चलती है? दूसरे के ठंड के लिए। नहीं, आप भी जब बैग लटकाते हैं, और बैग लटकाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? विश्व गुरु से शुरू हुई। विश्व गुरु कौन होगा? जैसे मान लीजिए हम किसान हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम खेती करें। नहीं, हम किसी विषय के शिक्षक हैं, मान लिया हम निबंध के शिक्षक हैं, तो मेरी ड्यूटी है कि हम निबंध पढ़ाएं, और पढ़ के पढ़ाएं। आसान होता है कि आप टीचर, देखिए एक समय था कि शिक्षक भी पढ़ते थे, तो स्टूडेंट भी पढ़ते थे, और मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। अब ये सिस्टम हो गया कि बड़ा टीचर वो है न जो कॉपी भी न जांच करे। आपकी कोई कॉपी जांच करता है टीचर? नहीं करता। दिल्ली में करता है? नहीं करता। तो हमने ही तो बनाया है वो पैमाना कि बड़ा टीचर वो है जो कॉपी न जांचे।
बड़ा टीचर वो है जो अपना विषय न पढ़ावे, सब कुछ पढ़ावे, है ना। विश्व गुरु वही हो सकता है जो असाइंड नेचर ने दिया है। बिस्मिल्लाह खां को नेचर ने दिया कि आप शहनाई बजाइए, जिंदगी भर शहनाई बजाते रह गए। सचिन तेंदुलकर को नेचर ने दिया कि आप क्रिकेट खेलिए, जिंदगी भर क्रिकेट खेलते रहे। एक विषय को साधने में जिंदगी गुजर जाती है ना। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर वॉलीबॉल पर भी ज्ञान देते और निबंध पर भी ज्ञान देते, तो विश्व गुरु वो है जो सब विधाओं पर ज्ञान दे। अपना जो नेचर ने दिया है जो विषय पढ़ाने के लिए, वो ना पढ़ाए, है ना। समझ में आया। तो वैसे ही विश्व किसान कौन होगा? जो अपना खेती ना करे और पूरे खेती पर क्या करे। हाँ, पहले क्या होता था एक जमाने में कि भाई ये इतिहास के शिक्षक हैं, ये एक विषय को साधने में पूरी जिंदगी गुजर जाती थी। नहीं, इतिहास को समझने में और समझाने में 30 साल लग जाते थे, पूरी जिंदगी हम यही करते थे। और आज बड़ा टीचर कौन है? जो इतिहास भी पढ़ाए, जो मनोविज्ञान भी पढ़ाए, करंट भी पढ़ा दे, नहीं सब पढ़ा दे। तो सब पढ़ा दे तो हुआ यूं कि टीचर को अब पढ़ने की जरूरत नहीं। और पीपीटी ने और क्या किया, रटने की भी जरूरत नहीं, टीचर को कुछ नहीं पढ़ना है, पीपीटी को डिस्क्राइब कर दे। कितना आसान है, आसान है कि नहीं? नहीं तो पहले टीचर को याद रखना पड़ता था, 100 150 500 कविताएं अपने आप याद रहती थी, उसके लिए प्रयास करना पड़ता था। अब तो बहुत आसान हो गया है। नहीं, आसान हुआ है कि नहीं? तो इस आसानी में हमारा भी योगदान है, आपका भी योगदान है, सिस्टम का भी योगदान है कि सबने मिल करके हमने हाँ ऐसा सिस्टम बनाया है। उसी सिस्टम के पीड़ित हैं आप जब आप कहते हैं कि जी मॉडल आंसर यही होता है क्या। तो अब क्या कीजिएगा? अब हमारा काम यह है कि उन सब चुनौतियों के बीच आगे बढ़ें। हमारा काम क्या है? समस्याएं बहुत हैं, आलोचनाएं बहुत हैं, लेकिन उन आलोचनाओं के बीच एक सजग विद्यार्थी का लक्षण है कि उसी में से वो संभावनाओं की तलाश करे। ठीक है।